मेरठ में सर्राफा कारोबारी से करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। घटना सदर बाजार थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। एक तरफ हैं व्यापारी प्रवीण शर्मा, जो भगवान बुक डिपो के मालिक हैं। उनका आरोप है कि उन्होंने रघुनंदन ज्वेलरी के मालिक को 1 करोड़ रुपए नकद देकर सोना खरीदा था, लेकिन सोना उन्हें देने के बजाय किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दिया गया। व्यापारी का कहना है कि आरोपियों ने पहले विश्वास कायम किया और फिर सुनियोजित तरीके से रकम हड़प ली। उन्होंने सवाल उठाया कि जब भुगतान उनसे लिया गया तो माल किसी और को क्यों दिया गया। प्रवीण जी, क्या ये पूरा घटनाक्रम अभी तक इसमें क्या कार्रवाई अभी तक? मैं जो है कल करीबन 3:30 बजे के आसपास 3-3:30 बजे के आसपास रघुनंदन ज्वेलर्स पे गया पहले, और उनसे जाके मैंने कहा कि कृष्णा जी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि आया था। मैंने भाई साहब पेमेंट मंगा लूँ? कि हाँ पेमेंट मंगा लीजिए। पुष्पिंदर से मैंने कहा, पुष्पिंदर ने मुझे कहा भाई साहब एंटी ट्रांसफर करा लो। तो मैंने वो लड़का था राजदीप, उससे कहा भैया एंटी ट्रांसफर कराओ। उन्होंने कहा जी हो रही है। 1 मिनट बाद तन्मय जी मेरे पास आए, कहने लगे भाई साहब आपकी एंट्री आनी थी। मैंने एंट्री मेरी जो है वो ट्रांसफर की एंट्री आनी थी। कि अच्छा जी मैं भी पूछता हूँ। उन्होंने दोबारा फोन मिलाया कि भाई साहब इनकी एंट्री नहीं आई है अब तक। उन्होंने कहा जी 15-20 मिनट में एंट्री आ रही है। मैं फिर बैठा रहा। मैंने उनसे तन्मय से बात करी। मैंने आप इसे जानते हो? उन्होंने कहा जी 4-5 साल पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, मैं इनसे मिला हूँ और मैं इनसे सामान लेता था। तो मैंने कहा आप इन्हें फोन करो। उन्होंने फिर दोबारा जब फोन करा वो फोन बंद हो गया। ये एकदम टेंशन में आ गए। इनका कहना मैं टेंशन में आ गया, भैया मेरा पैसा। फिर ये इन्होंने दिखाया कि मैंने तो उसे सामान दे दिया। मैंने कहा भैया आपने मेरे पैसे का सामान दूसरे को कैसे दे दिया? उसके बाद जब मैंने आपको कैश गिनवा दिया, कैश गिनवाते समय भी आपने मुझसे ये नहीं कहा कि उनका आदमी यहाँ बैठा है, मैं उसे गोल्ड दे रहा हूँ। जब मैंने आपसे एंट्री की बात करी है आपने चुपचाप उसे गोल्ड दे दिया और मेरे पैसे गिनते वो वहां से रवाना हो गया बिना जानकारी के। सारा काम हुआ, मेरी कोई कंसर्न नहीं, ना मुझे कुछ पता। मेरे साथ जो है फ्रॉड हुआ है, मैं मुकदमा लिखवाऊंगा।